तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इकोनॉमिक्स की अध्ययन की रीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है किन किन तर्कों पर किया जाता है। तो पहला जो होता है अनुमानित तर्क, जिसे हम निगमन प्रणाली कहते हैं, डिडक्टिव मेथड इसे कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य के खोज की जाती है। देखिए, सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें तो सामान्य सत्य क्या होगा कि मनुष्य एक मरणशील है। ठीक। अब विशिष्ट सत्य क्या होगा कि मरणशील तो है, पर कब मरेगा इसका अनुमान जब लगाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, निगमन प्रणाली, डिडक्टिव मेथड, जिसमें कि सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है। यह एक काल्पनिक तौर पर भी रीति है, ठीक है, जिसे प्लानिंग मैनेजमेंट आपका प्रॉफिट पता करने के लिए कितनी गरीबी बेरोजगारी दूर कर की जा सकती है या किस तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। सेकंड प्रणाली है हमारी निगमन आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली इन डिडक्टिव मेथड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ठीक इसके उल्टा विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य की खोज की जाती है। देखिए, यहां पे क्या था कि सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है, जबकि आगमन प्रणाली में इनडिडक्टिव मेथड में क्या है कि विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य की खोज की जाती है। अब हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली, ये क्या है, प्रैक्टिकली, और ये क्या है, अनुभव, एक काल्पनिक रीति है जिसको एक अनुमानित और अनुभव किया जा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक, पर ये किसके आधार पे होती है, सामान्य सत्य के आधार पे। यदि देश में बेरोजगारी है, ये क्या है, आपका सामान्य सत्य है कि देश में बेरोजगारी है। आने वाले 2022 या 2023 में इसकी कितनी परसेंटेज में हम कमी ला सकते हैं, इसके कितने रेशो में हम कमी ला सकते हैं, ये क्या होगा, हमारा विशिष्ट सत्य होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए नए योजनाएं बनानी पड़ेंगी, नए नए रोजगार के साधन लाने पड़ेंगे। ये सब किसके आधार पे होता है, निगमन प्रणाली में सामान्य सत्य के आधार पे विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है। यदि देश में बेरोजगारी है तो क्या है, सामान्य सत्य है। महंगाई है तो क्या है, सामान्य सत्य है। कितनी कम कर सकते हैं, ये क्या है, आपका विशिष्ट सत्य है। तो अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है, आगमन प्रणाली इन डिडक्टिव मेथड, ये क्या होता है, प्रैक्टिकली बेस होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकली बेस होता है कि यदि मान लीजिए एक गिलास पानी है, उस पानी में यदि आप एक धातु का टुकड़ा डालेंगे, लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए और एक प्लास्टिक की छोटी सी कोई टुकड़ी डाल दीजिए, तो क्या होता है उसमें कि धातु का टुकड़ा आपका डूब जाएगा और प्लास्टिक का टुकड़ा आपका तैरने लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य की खोज की जाती है,
जब आपने प्रैक्टिकली बेस पे देख लिया कि प्लास्टिक का टुकड़ा जब नहीं डूबा तो वो कहीं पर भी नहीं डूबेगा, किसी भी समय नहीं डूबेगा, किसी भी स्थान के बदलने पर भी नहीं डूबेगा। तो वो चीज़ क्या है कि जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो वो जो रिजल्ट होता है वो हर जगह, हर समय, हर किसी भी मेथड के अनुसार वो क्या है, अपना सटीक आंसर देगा, अपना सही उत्तर देगा। वो क्या होता है, विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य की खोज होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना कभी ना भूलें। थैंक यू।